उन्होंने कहा महाराज जी आप ताजमहल देखने गए। मैंने कहा गया। तो महाराज वो तो ये एक राजा की रानी का एक स्मृति चिन्ह है, अपनी पत्नी का स्मृति चिन्ह बनाया। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं गया उस ताजमहल में। मुमताज के ताजमहल में तो गया था, लेकिन शाहजहां के महल में भी गया, स्थान पर भी गया था, लेकिन शाहजहां की पत्नी के ताजमहल में नहीं गया था, और न मुमताज के पति के द्वारा बनाए हुए ताजमहल में मैं गया था। ताजमहल तो गया था। मुराद ताजमहल दो थोड़ी है, एक ही है। आप घुमा रहे हो, आप अपना बचाव कर रहे हो। ताजमहल तो एक ही है। मुमताज का ताजमहल तो है, शाहजहां का है, लेकिन पति पत्नी के ताजमहल में नहीं गया था। मैं तो 19 बेटों की मां के ताजमहल में गया था। वो मुमताज कितने बेटों की मां थी? तो वो ठीक है नहीं? तो तुमने देखा कि मैं शाहजहां की पत्नी के ताजमहल को देखते हैं, और हमारी आंखें देख रही थी 19 बेटों की मां की इमारत। इमारत अलग थी कि वही थी? बोलो, सब कुछ वही था। दृष्टि क्या थी? तुम लोग जब घूमने जाते हो तो हर पत्नी तुम्हें चुकौटी लेती है, सुनो जी, हाँ देखो ऐसे ऐसे चाहते थे, तुम क्या मुझे इतना चाहते हो? ये सब तुम लोगों का दृष्टिकोण है। और अब मैं भी कहूंगा, पर फर्क इतना होगा, कि देखो एक माँ का स्मारक, इतना बड़ा 19 माँ के बेटों की माँ थी। एक बार किसी व्यक्ति के कार्यक्रम में था, तो विधवाओं को आप अशुभ मानते हैं। पंडित, अरे विधवा नहीं आना चाहिए, अशुभ है। बेचारी बूढ़ी माँ थी, वो दूर हट गई। बहुत वृद्ध माँ थी, लेकिन विधवा तो थी। तो लोग ने नहीं महाराज जी इसको नहीं, ये विधवा है, विधवा हो रहा तो शगुन नहीं कराना। मैंने कहा भाई विधवा किसे बोलते हैं? तो जिसका पति मर जाता है उसको विधवा बोलते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, फिर तो सही है, विधवा को नहीं बुलाना, विधवा अशुभ होती है। हाँ महाराज यही तो हमने, इसलिए तो उसको भगा दिया। मैंने कहा नहीं भगाओ मत, विधवा को नहीं बुलाना। इसके बेटे हैं कि निपूती है? नहीं बेटे तो हैं। तो हमने कहा विधवा को नहीं बुलाना, बेटे की मम्मी को बुला लो ना। माँ तो अशुभ नहीं होती है ना, माँ तो अशुभ नहीं होती ना, माँ तो सदा। तुम क्यों कहते हो कि वो फलाने की पत्नी आ जाए? तुम कहो ना फलाने की माँ आ जाए। माँ सदा पवित्र होती है। पत्नी का डाइवर्स हो सकता है, डाइवर्सन, लेकिन माँ का डाइवर्सन, पत्नी से झगड़ा हो जाए तो तलाक हो जाए, माँ की तलाक होके दिखाओ, कानून बताओ। अलग हो जाओ, लेकिन माँ को तलाक दे ही नहीं सकता। पत्नी को तलाक दे देंगे, और तलाक देने के बाद पत्नी का गोत्र बदल जाएगा। मान लो पत्नी ने तलाक दे दी, तो अभी ससुराल का गोत्र नहीं चलेगा, वो अपने मूल गोत्र में पहुंच गए।
और सुवासु तक भी नहीं लगेगा, क्योंकि तलाक, अब ऐसी माँ को तलाक दे के दिखाओ, कितने ही कर लेना बेटा, माँ का तलाक तो मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उसका दूध नस नस में पहुंच चुका है। माता और पिता एक ऐसी चीज है, कितना भी कुछ कर लो, वो बल्दियत तो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम मार भी डालोगे तो वे यही लिखा जाएगा, बेटे ने बाप को मार दिया। कुछ संबंध ऐसे हैं जिनका डाइवर्स नहीं होता। जिन संबंधों का डाइवर्स नहीं होता, वे संबंध कभी अशुभ नहीं होते। जिन संबंधों का डाइवर्स नहीं होता, वे कभी अशुभ नहीं होते, क्योंकि टूटते ही नहीं। शुभ अशुभ होते हैं वो जिनका डाइवर्सन होता है। तो अपनी दृष्टि को एक ऐसा एडजस्ट कर लो, सामने वाला कहे कि ये मेरे में ढल गया, और अंदर से पूछो कि मैं उसमें ढला नहीं हूं, मैंने उसको अपने में ढाल लिया। तुम्हें पत्नी दिखी और मुझे मां दिखी, दोनों की दृष्टि में अंतर बताओ। पत्नी को देखकर तुम्हारे कैसे भाव होते हैं, और उसी समय माँ को देखकर तुम्हारे कैसे भाव होते हैं, ये मुझे सिखाऊं कि तुम्हें पता है? बोलो, दोनों का भाव का अंतर बताओ, कितना अंतर है? जमीन आसमान। एक स्त्री है, पति उसको अपने भाव से देख रहा है। सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते, एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। पूज्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में श्लोक किया। सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते। देखना बुरा नहीं है, आप किस दृष्टि से देख रहे, किस दृष्टि से देख रहे हो? सारा जगत देखने के लायक ही है, किस दृष्टि से सुन रहे? मंदिर आना अच्छा और बुरा नहीं होता है, मंदिर आना भी बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा। इन्हीं भगवान का नाम लेते लेते व्यक्ति नरक की आयु का बंद कर सकता है। भगवान का नाम लेते लेते व्यक्ति नरक जा सकता है, और भगवान का नाम लेते हुए मरा है। हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए मरा है, अच्छी गति होगी। भगवान का अभिषेक करते हुए मरा है, अच्छी गति होगी। प्रवचन सुनते हुए मरा है, अच्छी गति होगी। माला फेरते हुए मरा है, अच्छी गति होगी। नहीं कह सकते। वो किसके लिए माला फेर रहा है, वो मंदिर किसके लिए आया? रावण ने भी तो भगवान की माला फेरी है, कोई पापियों की माला नहीं फेरी रावण ने। जैन दर्शन के अनुसार रावण शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था। ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। बोलो, ये माला कैसी है? कोई इसमें गलत शब्द तो नहीं है? ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय, अच्छा है। इसी माला को फेरते हुए रावण नरक चला गया। क्यों? वो माला किस लिए फेर रहा था? राम की हत्या करने के लिए। धर्मात्मा का नाश हो और अधर्मी की रक्षा हो।
जो अपनी पत्नी की सुरक्षा करे वो तो नाश हो जाए, और जो दूसरे की पत्नी उठा के लाए भगवान उसकी रक्षा हो। और किनसे कह रहा है? भगवान। भगवान मैं दूसरे की पत्नी उठा के लाया हूं तो मेरी तो रक्षा करना, और जो अपनी पत्नी को बचाने आए उसको। अब बोलो ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ इंद्राय नमः, पत्नी की रक्षा करने वाले का विनाश हो। ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथाय नमः, जो दूसरे की पत्नी का अपहरण करे उसकी सुरक्षा हो। ओम ह्रीम शांतिनाथ इंद्राय नमः। बोलो माला कैसी लग रही है? आप लोग बोलो अंदर से, ऐसे व्यक्ति की गति होगी कि दुर्गति? दुर्गति ही होगी। भी मत लगाना। इसलिए हमारे यहाँ क्रिया का महत्व नहीं है, वो क्रिया आप किस भाव से कर रहे हैं।